हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल प्रिया सिंह दिस साइड। आज नवरात्रि का पहला दिन है और हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार आज नया साल है। तो आप सभी को नए साल की बधाई हो। तो मैं आज आपको लेके आई हूँ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बारे में। फॉरएवर में 2cc कैसे कर सकते हैं, तो आज मैं आपको बताऊँगी तीन टाइप बताऊंगी जिससे आपको 2cc करने में इजी हो जाएगा। और मैं आपको ये भी बताऊंगी क्या चीज़ें अच्छी हैं और क्या चीज़ें अच्छी नहीं हैं, इसके बारे में भी बताऊंगी। तो आप पूरी वीडियो तक लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे उन्हें 2cc करने में जो भी दिक्कतें आ रही हैं वो ना आए। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। 2cc करने के 3 तरीके होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो फर्स्ट होता है प्रीफेड कस्टमर। तो प्रीफेड कस्टमर आप 5000, 6000 या 7000 से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप ये कैसे कर सकते हो, तो इसे आप ध्यान से सुनिए। तो देखिए, जब आप 5 से 7 हज़ार की बिलिंग करते हो तब आपको रिक्वायरमेंट की पावर मिल जाती है एंड टीम बनाने की पावर आपको मिल जाती है। जब आप लोगों को ज्वाइनिंग करवाओगे तो उस ज्वाइनिंग से जो पैसा आएगा तो आप उस पैसे को कलेक्ट करते रहिए, फिर उसके बाद आप अपनी 2cc डन कर सकते हैं। मतलब कि आप 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने आप प्रीफेड कस्टमर लेवल पर आप काम करो और वहाँ से आप अर्निंग करो। फिर उसके बाद जो पैसे आपको कलेक्ट हो जाते हैं फिर वहाँ से आप 2cc आराम से कर सकते हैं। जस्ट इमेज, जैसे आपने 1 मंथ में आपने जो है 10 लोगों की ज्वाइनिंग कराई। 10 लोगों से आपको 1300 रुपये आते हैं, 5 या 6,000 के हजार। तो आपके 13,000 रुपये हो गए मंथली के। आपने 10 लोगों को ज्वाइनिंग कराया। तो जब आपने 10 लोगों को ज्वाइनिंग कराया तो 13 से 14,000 आपको मिल जाते हैं। तो आप उसको कलेक्ट करके रख सकते हैं। तो जो भी आप पैसा कमाओगे, 2,000, 5,000, 10,000, 12,000, उस पैसे को आप सेव करके एक जगह रख लो। फिर आपका सेकंड मंथ आता है। सेकंड मंथ में आपने लोगों को 2cc कराना स्टार्ट करा दिया। तो सेकंड मंथ में आपने जो है 2 AS को करवाया। 2 AS से आपको 6,500 रुपये मिलते हैं। तो 6,500 हो गए आपके 13,000। तो 13,000 आपके ऐसे हो गए आराम से। तो फर्स्ट मंथ आपने कमाया 13,000 रुपये और सेकंड मंथ आपने कमाया 13,000। तो टोटल कितने हो गए? 26,000 रुपये। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आपको 2cc करने के लिए आपको जब 5K से आप बिलिंग से स्टार्ट करते हो अपना फॉरएवर बिजनेस, तो आपको 2 से 3 मंथ या 4 मंथ भी लग सकते हैं, क्योंकि आपने ऐसे ऐसे किया, फिर आपने पैसे इकट्ठे किए, फिर आपने अपना 2cc जो है अपना कंप्लीट किया। तो ये ना टाइम मेकिंग मांगता है, इसमें टाइम लगता है। इनकम तो क्रिएट हो जाती है लेकिन जो इसमें टाइम लगता है, और ये जो टाइम लगते हैं ना, उसके हमें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं इसके बारे में मैं आपको आगे चलिए बताती हूँ। तो देखिए, जो नुकसान होते हैं, टाइम वेस्ट। तो सबसे पहले हमारा जो है टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि जो है हमारे जो है 5K से ज्वाइनिंग करने के बाद हमने जब अर्निंग स्टार्ट करती है, फिर उसके बाद मैं सोचती हूँ कि वो पैसे कलेक्ट करते 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 फिर वहाँ से मैं 2cc डन करूँ, तो वहाँ से मेरा टाइम वेस्ट होता है। फिर सेकंड होता है डिफ़िकल्ट टू क्रिएट ए न्यू AS। तो वहाँ से जो है आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जैसे कि कोई बंदा है, आपने उसे 2cc करवा रहा है, तो उन्होंने पूछा कि आप 2cc हो या नहीं हो, आप AS हो, असिस्टेंट सुपरवाइज़र हो या नहीं हो। तो आपके पास कोई प्रूफ नहीं होता है उसे दिखाने के लिए कि मैं हूँ कि नहीं हूँ। तो इसमें थोड़ी सी दिक्कतें आ जाती हैं। थर्ड होता है वर्क एज ए कस्टमर। तो कंपनी जो है आपको कस्टमर ही मानती है, अपनी कंपनी का आपको जो है वर्कर नहीं मानती है, क्योंकि आप एक उस कंपनी के आप बस कस्टमर ही होते हो PC लेवल पे, क्योंकि आपने अपना बिज़नेस को स्टार्ट किया हुआ है, इसलिए आपको अपना ये कस्टमर ही मानती है। तो इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको कोशिश करना चाहिए कि 2cc पहले स्टार्ट करनी चाहिए। फिर आपका फोर्थ आता है डू यू कैन क्वालिफाई सुपरवाइज़र फास्टली। अगर आप AS लेवल एक बार में कर लेते हो तो आप सुपरवाइज़र के लिए फास्टली ग्रो करना स्टार्ट कर देते हो। जो लोग जो अपना AS होते हैं वो सुपरवाइज़र 2 से 3 महीने में क्वालिफाई करने के लिए फास्ट ग्रो करते हैं। तो इसके लिए आपको पूरी तरह से प्रिपेयर होना चाहिए। जो आप PS लेवल में रह करके
एएस के लिए अपना टाइम वेस्ट करोगे, तो उससे अच्छा आप एएस करके डायरेक्ट आप सुपरवाइज़र के लिए ग्रो करो। 2 से 3 महीने से आपका टाइम जो है ना वेस्ट जाता है। फिफ्थ आता है पर्सनल मेंटोरशिप। पर्सनल मेंटोरशिप आपको नहीं मिलता, जिससे हम लोग हाई लेवल पे भागते हैं, जो है सुपरवाइज़र, असिस्टेंट मैनेजर तक भागते हैं। वहाँ आपको मेंटोर, जो पर्सनल मेंटोरशिप होती है ना, वो नहीं मिल पाती है। और जो है ना ट्रिप क्वालिफाई, आप कोई ट्रिप क्वालिफाई नहीं कर सकते हो पीएस लेवल पे, तो इसलिए जो आपको एएस लेवल होना ज़रूरी है। एएस लेवल ही मेन होता है, यहाँ से आप जल्दी से जल्दी ग्रो कर सकते हो। और पीएस लेवल पे ये होता है ना, आपने अर्निंग तो स्टार्ट कर दी और आपको सब कुछ आ रहा है, आपने अर्निंग कर ली, लोगों को ज्वाइनिंग करा लिया अपने अंडर में, सब कुछ हो रहा है आपके साथ, लेकिन जो है आपकी मनी तो वेस्ट होती है। लेकिन बाद में ये होता है कि जो आपकी सीसी आपकी काउंट नहीं होती है। तो आपके जो होते हैं जो अपलाइन, उनमें आपकी सीसी काउंट होती है, आप में सीसी काउंट नहीं होती है। तो ये बात आप ध्यान से रखिएगा। अब बात आती है सेकेंड मेथड की। सेकेंड मेथड में ये होता है कि आपको 38 से 40 हज़ार रुपये लग जाएंगे। ये तो पहली चीज़ हो गई आपकी। इसमें सबसे पहला तरीका होता है वनली इन्वेस्ट। तो आप जो है कि आप इसमें इन्वेस्ट करके आप जो है कि अपना 2cc डन कर सकते हो। सपोज़ करिए कि आपने फर्स्ट मंथ में 20,000 का प्रोडक्ट लिया, फिर सेकंड मंथ में आपने 20,000 का प्रोडक्ट लिया, तो ऐसे आपका 40,000 रुपये हो जाता है और आपकी 2cc डन हो जाती है। और दूसरा तरीका क्या होता है कि वनली आप जो है रिटेलिंग करके आप अपनी 2cc डन कर सकते हैं। इसमें आपका एक भी रुपया नहीं लगेगा। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको कस्टमर आपको बनाने पड़ेंगे। आपको जो है कस्टमर बनाने के लिए एक जो है अपनी टेस्टिमनी भी करनी पड़ेगी। आपने जो है कुछ प्रोडक्ट को लिया, फिर उनको कुछ टेस्टिमनी कराए और आप पर ट्रस्ट हो गया, तो उससे क्या होता है कि वहाँ से आप प्रोडक्ट को रिटेल कर सकते हो। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि इसमें टाइम टेकिंग लगती है। इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। आपने ये सोच लिया कि चलो भाई फ्री में हो रहा है प्रोडक्ट रिटेलिंग, तो सबसे पहले कुछ 2-3 प्रोडक्ट ले लेता हूँ, फिर उसके बाद जो है मैं इसको टेस्टिमनी करा के सारे प्रोडक्ट रिटेल कर सकता हूँ। 5-6 दिन में हमारी जो है अर्निंग हो जाएगी, उसके बाद मैं 2cc फट से डन कर लूँगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इसका जो बेस है ना, सबसे बड़ा बेस जो होता है, सबसे ज़्यादा होता है डायरेक्ट सेलिंग का। डायरेक्ट सेलिंग में लोगों को कस्टमर बनाने पड़ते हैं, ट्रस्ट दिलाने पड़ते हैं। तो उसमें क्या होता है कि उसमें आपका ज़्यादा एफर्ट लगता है। तो इसलिए आपको ये चीज़ें थोड़ा, आपको बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत आपको करना पड़ता है। जो है प्रोडक्ट रिटेलिंग बहुत ही अच्छी चीज़ होती है, लेकिन इसको सीखने के लिए ना हर चीज़ माइंड सेट करना पड़ता है, एफर्ट लगाना पड़ता है। फिर उसके बाद प्रोडक्ट की नॉलेज भी होनी चाहिए, जो है आपकी सेल्स टेक्निक भी होनी चाहिए, जिससे कि आप प्रोडक्ट को अच्छे से सेल कर पाओ, तभी आप प्रोडक्ट को रिटेल कर पाओगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब आप प्रोडक्ट रिटेल करने जाते हो तो आपके पास कोई प्रूफ भी रहना चाहिए, जिससे कि लोगों को आप पर ट्रस्ट हो और आपसे प्रोडक्ट ले सकें, तभी आप एक अच्छा रिटेलिंग कर पाओगे। और थर्ड तरीका ये है कि आप जो है कुछ 2 से 3 महीने में अगर आप प्रोडक्ट रिटेल करना चाहते हो, तो आप कुछ इन्वेस्ट करके और कुछ प्रोडक्ट रिटेल करके आप अपना 2cc डन कर सकते हो। तो इसमें आपको क्या करना है, पहले आप प्रोडक्ट को ख़रीदो, फिर रिटेल करो, फिर आप प्रोडक्ट ख़रीदो, फिर रिटेल कर दो। तो आप इस तरीके से आप प्रोडक्ट ख़रीदो फिर रिटेल करके आप अपनी 2cc को डन कर सकते हो। लेकिन इसमें भी आपका बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग लगने वाला है, एफर्ट लगने वाला है। बट मैंने आपको सारे तरीके बता दिए हैं। अगर आपको इसमें से इजी लग रहा है तो आप इसमें से आप ट्राई कर सकते हो। मेरा थर्ड और लास्ट मेथड है कि जो है डायरेक्ट 2cc।
लगभग लोग अपना 2cc इसी तरीके से डन करते हैं। ना ही इसमें टाइमिंग लगती है और ना ही इसमें एक्स्ट्रा मनी वेस्ट होता है। तो इसको सबसे ज़्यादा लोग करना पसंद करते हैं। का कॉम्बो किट, ये जो कॉम्बो किट है ये आपको जो है 1.5cc का होता है, और लेकिन कंपनी आपको 2cc कंप्लीट करके देती है वनली 28 से 30 हज़ार रुपये में। आपको डिस्काउंट इसमें 10,000 का मिलता है। टाइम की सेविंग होती है, मनी सेविंग होती है, और जो है आप सुपरवाइज़र लेवल को ईज़िली और जो है फास्टली ग्रो कर लेते हो। और सबसे अच्छा यही होता है कि आप जो है कंपनी का कॉम्बो किट लीजिए, और ये 1.5cc का होता है। आपको कंपनी 2cc कंप्लीट करके देती है। आपकी टाइम बचत तो होती ही है, मनी की भी शेविंग हो जाती है, और आपका तुरंत जो है 2cc डन हो जाता है। उसके बाद आप 2 से 3 महीने जो आपने उधर अर्निंग करके 2cc के लिए लगाए हैं, आप ये 2 से 3 महीने सुपरवाइज़र के लिए आराम से फास्टली ग्रो कर सकते हैं, और आप सारे जो है ट्रिप भी जो है क्वालिफाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको मेंटोर से सारी जो है ट्रेनिंग भी प्रोवाइड होगी, आपको हर चीज़ें मिलेंगी। तो ये जो है 2cc बहुत ही अच्छा बेस्ट होता है, और मैं लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप फॉरएवर में आना चाहते हो तो आप 2cc ही करके आओ। इसका ज़्यादा बेनिफिट होता है, और वो भी अच्छा होता है, लेकिन जो है ना उसमें आपके टाइम ज़्यादा लगती हैं, एफ़र्ट ज़्यादा लगते हैं। तो जो है ये सबसे अच्छा प्लान होता है जो कंपनी अपनी तरफ से देती है। अगर आप भी अपना 2cc कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप जिससे भी कनेक्ट हैं आप उससे इसकी पूरी डिटेल्स लीजिए और अपनी 2cc फटाफट डन कीजिए। और जिसने भी 2cc कर लिया है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा कि उसने 2cc किया या नहीं किया। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय।